श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक चित्त समाधि देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत और मानवता के गुण देने वाला, चहुमुखी विकास करने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में, व्यक्तित्व विकास के बारे में, वैश्वीकरण स्तर के ऊपर और सामाजिक समस्याओं के निराकरण के ऊपर और स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय लेकर के प्रवेश होते हैं और हर विषय शोध परख होता है। हर विषय को कई एंगल से जांचा जाता है कि हरेक के लिए उपयोगी हो। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, हर एक वर्ग के लोग इस एपिसोड से कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करें, उसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक हमारे भारत के राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे। आज का हमारा विषय है भारत पुनः महान बने। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारत जो है वो एक धर्म गुरु देश कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इसका कारण यह है कि भारत का जब से प्रादुर्भाव हुआ, भारत आर्यों की संतान है और हमारा देश आर्य देश कहलाता है और संसार के दूसरे देश है अनार्य देश कहलाते हैं। आर्य देश के अंदर सारी हमारी व्यवस्था, सारा हमारा फाउंडेशन अध्यात्म पर आधारित है। प्रारंभ से ही हमारे ऋषि मुनियों ने भारतीय संस्कृति को आचार प्रधान, त्याग प्रधान और गुण प्रधान बनाई और लौकिक पारलौकिक जीवन की बातें कही। हम प्रारंभ से ही आत्मा में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म, कर्म, इन सभी सिद्धांतों में हम प्रारंभ से विश्वास करते हैं। यानी हमारा जो चिंतन है वो पाताल तोड़ है, यानी ठेठ नीचे तक जा चुका है और वहां से इसको प्रारंभ किया जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब किसी भी मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की फाउंडेशन अर्थक्वेक प्रूफ कर दी जाए और कोई तरह का जो भूकंप आवे उसको प्रूफ किया जाए या किसी तरह का चक्रवात आवे उसको सुरक्षित किया जाए, तो वह किसी भी तरीके से मल्टी कॉम्प्लेक्स ढह नहीं सकता। उसी तरह से हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत गहन, बहुत गहरा और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रारंभ से बनाया गया है। इसीलिए भारत को धर्म गुरु देश कहा गया है और भारत ने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया, पूरे विश्व को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। भारत ने उस समय में जब पाषाण युग था और मनुष्य इतना विकसित नहीं था, विकसित हो रहा था, वह कंदमूल खाता था और जंगलों में रह करके अपना भोजन यापन करता था। उस वक्त में अग्नि नहीं थी और आज के पहिया नहीं था और आज के ऐसे यंत्र नहीं थे। उस समय में भगवान ऋषभ ने जो है भारत के अंदर, आर्य देश के अंदर कृषि करना सिखाया। 80 मस्सी कृषि, 80 का मतलब यह है क्षत्रिय लोगों को तलवार करके युद्ध करना सिखाया। मसी का मतलब वैश्य लोगों को जो है वो जो कोई अकाउंट्स रखना वगैरह और लेन देन रखने की कला सिखाई। और कृषि का अर्थ होता है कि किसानों को जो है खेती बाड़ी सिखाई गई। इन सब चीजों का जो है वो भारतवर्ष ने जो है जन्म दिया, भारतवर्ष ने ट्रेनिंग दिया, शिक्षण दिया, प्रशिक्षण दिया। इसीलिए भारत जो है महान देश कहा जाता है। लेकिन कुछ वर्षों के अंदर हमने पाश्चात्य सभ्यता को बहुत ज्यादा ग्रहण कर लिया। पाश्चात्य सभ्यता को हमारी संस्कृति से ऊपर रख दिया गया और हमारी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। युवा वर्ग क्या, हर वर्ग का लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति के अंदर डूबता जा रहा है। मैं किसी भी संस्कृति की निंदा नहीं करता हूं, अपनी जगह वो अच्छी संस्कृति है, लेकिन हमारे नियम अलग है। पाश्चात्य संस्कृति के नियम अलग है, हमारा रहन सहन, खान पान, हमारा विचार सब अलग है और वो आध्यात्म प्रधान है। जबकि पाश्चात्य संस्कृति में आध्यात्मिकता का इतना पुट नहीं है। वहाँ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी है,
खाओ पियो मौज करो, और हमारे जैसा पारिवारिक सिस्टम नहीं है, हमारे जैसी गहनता नहीं है। वहाँ केवल मात्र जो है सेंसुअल प्लेजर्स की बात की जाती है और इस लोक के सुखों को लूटने की बात कही जाती है, लेकिन हम लोक और परलोक दोनों की बात करते हैं। इसीलिए भारत की संस्कृति जो है वो एक संतुलित संस्कृति है, एक सामंजस्य संस्कृति है, शिक्षा देने वाली संस्कृति है, मानवतावादी संस्कृति है, एक अच्छा इंसान बनाने वाली संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। अब हम उसको भूलते जा रहे हैं, लेकिन भूलने के बाद में हमको पश्चाताप हो रहा है और हमने पाश्चात्य संस्कृति के दुष्परिणाम हमारे युवा लोगों पर, हमारे बच्चों पर और हमारे रहन सहन, खान पान, सोच, आचार विचार पर जो आज हम इफेक्ट देख रहे हैं, तो हमारे मूर्धन्य लोग जो हैं, हमारे शिक्षक लोग हैं, ये चिंतित हो गए कि इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और हमारे जो मूल्य गिर गए हैं उसकी पुनर्स्थापना करनी चाहिए। तो एक वातावरण बना कि भारत पुनः महान बने। उसके लिए हमारी वर्तमान सरकार जो है भाई नरेंद्र भाई मोदी है, वो भारतीय संस्कृति के हिमायती हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने तब यूएनओ के अंदर विश्व के 200 देशों में से लगभग 200 कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य है, तो उनके प्रधानमंत्री बनते ही उनका एक वक्तव्य हुआ यूएनओ के अंदर। उन्होंने हिंदुस्तान की फिलॉसफी बताई, हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में बात कही और हिंदुस्तान का जो हमारी कृति है योग के बारे में बात की, तो लोग बहुत प्रभावित हुए। और उसके साथ साथ में हमारा भारत एक ऐसा देश है कि हमने प्रारंभ से ही निशस्त्रीकरण को महत्व दिया है, प्रारंभ से ही पंचशील को महत्व दिया है, अहिंसा को महत्व दिया है। हमारी भारत की जो अहिंसा है वो सूक्ष्म अहिंसा है, क्योंकि हमारा देश धर्म प्रधान है और धर्म के अंदर अहिंसा नहीं है तो वो धर्म शून्य है। और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है भारत में, जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी धर्म है, जितने भी दर्शन है, उन दर्शन की माँ है वो अहिंसा है। उस अहिंसा माँ की कोख से जो है सारे ग्रंथ निकले हैं। तो जब इतना हमारे बच्चे और हमारे ब्लड के अंदर अहिंसा आई हुई है, इसलिए अहिंसा परमो धर्म हमारा एक भारत का बहुत बड़ा स्लोगन है। इसको मद्देनजर रखते हुए और ये अहिंसा सर्वभूय खेमं करी, अहिंसा सबका हित करने वाली है, तो यूएनओ ने इसकी अच्छाई को देखा और महात्मा गांधी ने 200 साल पुराना ब्रिटिश सरकार का जो शासन था वो अहिंसा के आधार पर उन्होंने हिला दिया। उन्होंने कोई हिंसा नहीं कर दी, लेकिन उन्होंने मजबूर किया कि आपको भारत छोड़ना पड़ेगा, आपको हमारी धरती छोड़नी पड़ेगी। और उसमें वो कामयाब हुए और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उस अहिंसा का सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण आज विश्व में है तो भारत का है। महात्मा गांधी ने उस पर कार्य किया, उससे देश को आज़ाद किया। तो आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के दिवस को, और वो लाल बहादुर का भी जन्म दिवस है। लाल बहादुर भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी हस्ती प्रधानमंत्री के रूप में रहे, बड़े सरल और बहुत बड़े कर्म या ऊर्जा वाले व्यक्ति थे। उन्होंने देश का जो है बहुत भला किया, कल्याण किया। 2 अक्टूबर को जो है पूरा विश्व जो है अहिंसा दिवस मनाता है, विश्व अहिंसा दिवस मनाता है, विश्व मैत्री दिवस मनाता है। उसके साथ साथ के अंदर वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री की जो है वो वकालत के कारण, और उन्होंने योग को बहुत सुंदर तरीके से विश्व के सामने रखा कि योग हमारी कृति है, योग हमारा प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु है। योग हमें कंकर से शंकर बनाता है, हमें इंसान से भगवान बनाता है। योग के द्वारा हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं। ये होलिस्टिक हमारी जो एक साधना पद्धति है, होलिस्टिक लाइफ स्टाइल है, वो रखा गया। तो आज विश्व ने 21 जून प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पिछले 3 सालों से जो पूरा विश्व मनाया जा रहा है। और भारत में तो हर स्कूल में,
हर संस्था में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी के अंदर और हर कलेक्ट्रेट के अंदर, हर सरकारी दफ्तर में 21 जून को जो अहिंसा, विश्व अहिंसा दिवस के रूप के अंदर कार्यक्रम किए जाते हैं। योग जैसे 15 अगस्त को कार्यक्रम होते हैं, 26 जनवरी को कार्य होते हैं, उसी तरीके से अहिंसा योग दिवस के ऊपर जो है योग के बारे में चर्चा की जाती है। योग को, आसन प्राणायाम को कराया जाता है, बड़े बड़े लोगों के प्रवचन होते हैं और इन दोनों कारणों के कारण 2 अक्टूबर को अहिंसा विश्व दिवस के रूप के अंदर मनाने कारण, इन दो के कारण पुनः हमारा भारत महान बनने की तैयारी कर रहा है। उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है और सरकार नैतिक स्तर पर चल रही है। हमारी जो पुरानी संस्कृति है उनके मूल्यों को पुनः स्थापित कर रही है। राजनीतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सभी तरह के जो हमारे मूल्य हैं जो गिर चुके हैं, कुछ हमने पाश्चात्य सभ्यता को बहुत ज्यादा अपना लिया, बहुत ज्यादा कॉपी कर ली, उसके कारण गिरते जा रहे हैं और उनकी पुनर्स्थापना हो रही है। तो अब हम सोचने लगे हैं कि भारत पुनः एक महान देश बन रहा है, बने। आज भारत विश्व की एक महान शक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है। आर्थिक दृष्टि से भी देखिए कि अमेरिका जैसा जो कि सबसे धनाढ्य देश है, पूरे विश्व का ऐसी मंदी आ गई कि बहुत से बैंकों के अंदर दिवाला पिट गया, बड़ी बड़ी बैंकों के अंदर, और वह आर्थिक दृष्टि से गिरने की कगार पर आ गया। उस भयंकर मंदी के दिनों में भी भारत ने उन शॉक्स को झेला, उन जो हमारे झटके आए उनको झेला, उसका हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी संस्कृति संतुलन की संस्कृति है। इसीलिए भारत देश पुनः महान बने और महान था। हम हर लेवल पे संतुलन करते हैं और हम ईश्वर भक्ति में विश्वास करते हैं। कोई बहुत बड़ा कुठाराघात हमारे पे हो जावे और हमें कोई रास्ता न दिखे तो हम ईश्वर से मदद मांगते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम जब शुद्ध विचारों से, शुद्ध हृदय से भगवान से मदद मांगते हैं तो हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है। भारत एक मंदिरों का देश गिना जाता है। भारत की हर गली गली के अंदर मंदिर है और हर कॉलोनी वाले मंदिर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है। तो इस कारण से जो हम पुनः जो है महान बनने की तैयारी के अंदर है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि हमारी पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हर एपिसोड को, हर हमारे वक्तव्य को जो है कसौटी पर कसते हैं कि भारत पुनः महान देश बने। उसमें नागरिकों का क्या रोल है, उसके अंदर नागरिक का क्या कंट्रीब्यूशन है। नागरिक भारत का है, वह उसकी आत्मा है। भारत की 80% आबादी गांवों में रहती है। भारत गांवों का देश है और लगभग 6 लाख से अधिक यहाँ पर गांव हैं और कृषि प्रधान देश है। भारत जो है वो धर्म प्रधान देश है, ईश्वर प्रधान देश है। तो हमें सबसे बड़े हमारा आध्यात्मिक मूल्य है, उसके हर नागरिक को पुनर्स्थापना करनी है कि हम जब सुबह उठें तो जिस जिसका जो इष्ट हो, जिस जिसका जो भगवान हो, उसकी स्तुति करनी चाहिए। हमारी यंग जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे युवा है, उनको प्रारंभ से ही संस्कार दिए जाना चाहिए कि उड़ते ही मुंह में पानी डालने के पहले अपना अपना जो ईश्वर है उसका स्मरण करो, उसके मंत्रों की चैंटिंग करो। उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग शुद्ध रहता है, शांत रहता है और दिन भर हम अच्छे कार्य करते हैं। हमारी भारत की संस्कृति प्रणाम की संस्कृति है। उड़ते ही बच्चों को ये संस्कार दिए जाने चाहिए कि हर व्यक्ति जो छोटा हो उम्र के अंदर बड़ों को प्रणाम करे। प्रणाम के अंदर एक महान शक्ति है। प्रणाम करने से हमारे अहंकार का विसर्जन होता है और जहां अहंकार का विसर्जन होता है हमारा रियल स्वरूप जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वह प्रकट होता है। उसको दबा के रखा अहंकार ने। ज्यों ज्यों अहंकार आपका धुलता जाएगा, धुलता जाएगा, धुलता जाएगा, त्यों त्यों जो है वो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान प्योर होता जाएगा। जैसे कि हीरा है जो कि
वो जो कीचड़ के अंदर जो गिर गया और गंदा हो जाता है, उसकी चमक दिखाई नहीं दी जाती, उसको धोया जाता है बार बार धो करके, उसके अंदर चमक आती है। वैसी प्योरिटी हमारे प्रणाम करने से, हमारी संस्कृति के हिसाब से हमें शुद्धिकरण होता है और बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। माँ का आशीर्वाद, हमारी भारतीय संस्कृति में माँ का आशीर्वाद बहुत प्रसिद्ध है। इस पर कई फिल्में बनी हैं। ट्रकों के पीछे लिखा होता है, हमारे जो कर्मजा स्थल है, उन स्थलों के ऊपर माँ का आशीर्वाद लिखा जाता है, क्योंकि माँ को हमारे यहाँ पर बहुत ऊंचा स्थान दिया है। जननी जन्मभूमि गरियसी सर्वदा, जननी और जन्मभूमि जो है ये हमें प्राणों से प्यारी है और ये दोनों जो है हमारे जीवन का उत्थान करती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे जो नागरिक हैं, 125 करोड़ के लोग हैं, उन सब का दायित्व तो बनता है कि हम राष्ट्र प्रेम करें, राष्ट्र भक्ति करें और राष्ट्र के प्रति ऐसी कोई गद्दारी ना करें कि जिसे हमारे देश को नुकसान पड़ता है, जैसे जासूसी वगैरह और आतंकवाद। ऐसी गतिविधियों को रोकना है, हमें अपराधों को रोकना है। आज हमारे जो देश के अंदर जो बुराइयां चल रही है, हिंसा और व्यभिचार, झूठ, कपट, चोरी, अनैतिकता, अपराध चल रहे हैं और घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, व्यावसायिक हिंसा, सभी तरह की जो हिंसाएं चल रही है उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि हम अहिंसा प्रधान देश के नागरिक हैं। जब हम अपने देश के प्रति भक्ति करना चालू करेंगे, देश के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, तो हम वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो पुराना सिद्धांत है उसके ऊपर आना चालू करेंगे। आज विज्ञान ने इतना आविष्कार करके, इतना प्रचार प्रसार करके ये सिद्ध कर दिया है कि ये सारा वसुधैव कुटुंबकम है, पूरा विश्व है। जबकि हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये कह दिया था, हम एक ईश्वर की संतान है, एक वसुधा यानी पृथ्वी के सब सदस्य हैं। इसीलिए पूरी पृथ्वी हमारा एक 7 अरब की जनसंख्या जो वर्तमान में है, वह एक वसुधा का कुटुंब है। हम एक कुटुंब के सदस्य हैं। इसलिए हमारे बीच में भाईचारा होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, भातृत्व होना चाहिए, एक दूसरे प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, दूसरे को गिराने की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे भाव विधायक होने चाहिए, हमें परोपकार का कार्य करना चाहिए। हमारे साथी जो कष्ट में हैं, हमारे भाई जो अभाव में हैं और हमारे पास अभाव है, यानी हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, तो हमें चैरिटी करनी चाहिए, ताकि हमारे ये देश के अंदर अमीर और गरीब की जो खाई बढ़ती जा रही है, उस खाई को पाटा जा सके। क्योंकि भारतवर्ष ने संविधान के अंदर सर्वोदय की बात कही है। सर्वोदय का मतलब है कि भारत का हर नागरिक, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, युवक हो, युवती हो, हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है और उसको अपना समान विकास करने के लिए सरकार को संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, हमारी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने का सरकार बाध्य है और संविधान में भी ये कहा गया है। तो हम अपने संविधान के प्रति श्रद्धा करें, हमारे देश के झंडे के प्रति श्रद्धा करें। हमारे देश की सरकार जो हमारी चुनी हुई है, चाहे सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, हमारे द्वारा चुना गया है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमें लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए और भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे माना हुआ लोकतंत्र है। भारत का जो हमारा संविधान है विश्व के लिए एक रोल मॉडल है, विश्व के लिए आइडियल है, उसका हमें सम्मान करना। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर नागरिक को अगर देश को पुनः महान बनाना है और बनता जा रहा है, इसमें भी कोई बात नहीं, पूर्ण संभावना है। आर्थिक दृष्टि से, करप्शन की दृष्टि से हमारे धीरे धीरे सुधार हो रहा है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषय और हर तरह के विषय प्रस्तुत करता है।
आप देखते रहिए, लोगों को प्रेरणा देखते रहिए। चैनल 24 के पास में अच्छी फीडिंग आ रही है कि लोग इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है। इसी कारण हम विषयों को और सुदृढ़ बना रहे हैं, विषयों के लिए अच्छे अच्छे टाइटल ला रहे हैं और उसमें किस तरीके से इंसान को इंसानियत मिले। एक सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, तो उसके प्रति हम कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो और आप अपने समाज के बीच रहते हुए परोपकार की भावना से कार्य करें।